3.2 स्टार्ट, सामने देखो। हाँ भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। करूँ स्टार्ट? आधा तो एक्टिविटी है यार, आधा तो एक्टिविटी है। चलो फटाफट क्रॉप करके लेके चलूंगा। अब बेसिक आधा, बस जब तक यहाँ पे टर्म्स वाले टॉपिक नहीं आते तब तक पहले का ही कंटेंट है। मेन क्वेश्चन लिख दो, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग एपी। तो मैं एक एक क्वेश्चन को क्रॉप करके लेके चलता हूं, तुमसे पूछ पूछ के इसको सॉल्व कर दूंगा फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, विजिबल है ना पीछे, क्लियर विजिबल है। नेक्स्ट, सब एक्टिविटी एक साथ ही कराऊंगा, तुम क्वेश्चन लिख के रखो तब तक। तुम तो टेक्स्ट बुक में लिखोगे ना, लेकिन ये चीज डिस्कशन नहीं आपस में, सामने ध्यान दो। चलो चारों एक्टिविटी एक साथ खत्म कर देंगे हम लोग, 4 एक्टिविटीज। हाँ स्टार्ट, सामने देखो, इधर देखो, इधर देखो बॉयज, सब लोग इधर देखो। तो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.2। स्टार्ट करूं? मुझे लग रहा है स्टार्टिंग का पार्ट बेसिक से ए सबको डिटरमाइन करने हैं, ए कैसे निकालते वो सबको मालूम है, डी कैसे निकालते सबको मालूम है। पूछूं? चलो तो चेक करो, यहां पे क्वेश्चन दिया है 1, 8, 15, 22, करेक्ट। तो मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, रैंडमली पूछता हूं इस बार, लाइन से नहीं, रैंडमली, ठीक है। लेकिन मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम है, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता हूं, बताना कौन बोलेगा पहले। तुम बोलो ए, फटाफट। ए का वैल्यू इज 1, ठीक है, ए का वैल्यू 1 है, ओके। एक और क्वेश्चन, तुम T1 भी 1 है, ओके। ये कलर मैच कर जा रहा है यार, ठीक है। तो ये सही है ना, अलग दिख रहा है क्या, वैसे दिख रहा है? हाँ बस आवाज नहीं, चलो ठीक है, इतना चलता है। हाँ नेक्स्ट तुम बोलो। T2 इज 8, हाँ बाजू में T3 15। ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है यार, ये क्या है, ये तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर करो, फिर जल्दी तुम कैलकुलेट कर दो पूरा। T2 माइनस T1 तुम्हारा काम है। T2 8 माइनस 1 कितना, 7। नेक्स्ट तुम्हारा काम पीछे ये T3 माइनस T2 पूरा खत्म करना है, T3 माइनस T2 यहां तक। 15 माइनस 8 कितना, 7, ठीक है। हाँ D इज इक्वल टू, ये तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं, सेम है। अभी तो मैंने ये समझ, कुछ नया कंसेप्ट आया ही नहीं इधर तो। हाँ नेक्स्ट तुम्हारा काम, बाजू में तुम ये पहले पूरा सब खत्म करो, T4 तक खत्म करो, बोलो फटाफट। 3 T2 6 T3 थर्ड टर्म 9 T4, क्लियर है ना, ये चीज टर्म्स को बोलते हैं, ठीक है। माइनस करने का काम तुम्हारा, तुमने बोला था ना अभी, हाँ माइनस करना है, बोलो T2 माइनस। डायरेक्ट लिखा है शायद इधर ना, इधर डायरेक्ट एक ही बॉक्स दिया है, मतलब माइनस करके लिखना है अपने को। हाँ T2 माइनस T1 इज 3, ठीक है। अरे हाँ सही है, वो प्रॉपर नहीं जम रहा उसमें। हाँ किसका, ये हो गया ना। नेक्स्ट पीछे आएगा ना। हाँ डायरेक्ट करना है, T3 माइनस T2 डायरेक्ट। हाँ 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3। D सेम है ना, कांस्टेंट, हाँ तो 3 हो गया भाई। ये तो सिंपल लग रहा है यार, ये तो सिंपल है। पीछे तुम हाँ T3 लाइन से पूरा यहां तक बताना, बात नहीं। T3 माइनस 13 सही है, चेक करो बाकी लोग। अरे थर्ड टर्म पूछा है, सेकेंड टर्म, हाँ -8। फोर्थ टर्म, बोलने दो उसको, बोलने दो, बाकी लोग लिखो, बाकी लोग अपना फटाफट लिखते रहो। हाँ -3 करेक्ट। अभी दूसरा कोई, हाँ पीछे तुम T2 माइनस T1 डायरेक्ट बोला है। ए इधर देखो बोला डायरेक्ट है, बट तुम तो सॉल्व करना है इसको। T2 माइनस T1, तो T2 मैं रफ कर लेता हूं, T2 राइट है, T2 माइनस T1, समझ गए रहोगे, माइनस तो 3 माइनस कितना, -5, करेक्ट है। बोलो यार जल्दी, हाँ सिंपल था। नेक्स्ट कोई और कौन बोलेगा? हाँ तुम बोलो, हाँ बोलो। T3 माइनस T2, T3, हाँ इधर ध्यान दो, बात नहीं बॉयज बीच में, इधर देखो। हाँ -13
माइनस माइनस ऑफ 8, हाँ माइनस कर लो, खुद से करो, कितना 5 आएगा क्या, -5 आएगा, -5 आएगा। और दोनों जगह d सेम है ना, तो d का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं -5, और फर्स्ट टर्म तो मुझे क्लियर दिख रहा था यहाँ पे -3। ये एक्टिविटी भी कंप्लीट, सही है, सही है ना कंप्लीट। हाँ ये भी करके खत्म कर देते हैं इसको, बस यहाँ पे तो डायरेक्ट करने बोला है, ठीक है डायरेक्ट कर लेंगे। कौन बोलेगा, तुम बोलो तुम। हाँ एक T1 का वैल्यू 70, T2 60, T3 50, A हाँ देख के मत बोलो, सामने देखो, इधर देखो, हाँ D 60 - 70 - 10, समझा ना कैसे निकालते हैं। ये पहला एक्सरसाइज ही है, पहला प्रैक्टिस सेट हो गया। तो फर्स्ट हमारा वो जो एक्टिविटी वाला पार्ट है वो कंप्लीट है, सबने कर दिया। अभी रियल क्वेश्चंस अब स्टार्ट होंगे, बराबर, रियल क्वेश्चन अभी स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट करूं, हाँ हाँ चलो जल्दी खत्म करो, जिससे मैं आगे वाला प्रैक्टिस सेट, मतलब इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूं। अभी सेकंड से लेके 10 तक शायद इसमें क्वेश्चंस हैं, तो कर लेंगे, बस बेसिक कैलकुलेशन में हेल्प करना, फटाफट आंसर देना तो हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं मैं, कोई लिख रहा है इसको, कोई पेंडिंग है किसका लिखना, क्या हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट, सामने ध्यान। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान सामने, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, विजिबल है क्वेश्चन, एकदम क्लियर है। सब लोग आपस में बात नहीं करोगे, ओए बात नहीं, इधर देखो, हाँ पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो सब लोग। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन, हाँ तुमको चेक करना है पहले, डायरेक्ट बोला नहीं एपी। सब लोग ध्यान दे रहे हो, पीछे 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 ध्यान दो, ध्यान देना लेक्चर में। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, तुमको पहले चेक करना है वो एपी है क्या नहीं। आगे बढ़ो, इफ सो, अगर वो एपी है तो, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये तुमको दिया। अच्छा ये तो दो काम है, मतलब दो काम है, पहला मैं चेक करूंगा एपी है क्या नहीं, वही हमारा वो ए और डी वाले ट्रिक्स हैं। फिर अगर वो एपी मिला तब मैं जाके इसका 20th टर्म निकालूंगा। कोई भी टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, वो मैं बीच में या इधर बता देता हूं। चलो एक फॉर्मूला लिख लो मार्जिन पे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल हर एक चीज समझा देता हूं, तुम थोड़ा बहुत बताओ। व्हाट इज a फर्स्ट टर्म, व्हाट इज d डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, Tn nth टर्म, Tn मतलब nth टर्म जो भी तुम निकाल रहे हो, और वही n का वैल्यू यहां पे तुमको डालना है, समझा। n समझ रहे हो, ये नीचे लिखा रहता है, n वाला वैल्यू ही यहां पे पुट करना है। क्या ये क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, मतलब क्वेश्चन दो पार्ट में सॉल्व करना है। पहले हम लोग एपी है कि नहीं चेक करते, एपी के लिए वही हमारा ट्रिक। अब देखो बार बार T4 - T3 इतना डी नहीं निकालेंगे, दो बार T2 - T1 कर लेते, T3 - T2 कर लेते, इनफ इतना, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा पार्ट भी है सामने। हाँ सबका ध्यान सामने पीछे, ध्यान ध्यान लेक्चर में फोकस रहो। हाँ तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। T1 सब लोग बताना स्टार्ट करो। T1 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना, बोलो भी और लिखो भी, बोलो -12 चलेगा, साथ में बोलो कोई प्रॉब्लम है। T1 इक्वल टू ए इक्वल टू -12, करेक्ट। हाँ T2 - T1, T2 - T1 कितना, पहले लिखो एक बार, बोलो, सॉरी T2 - T1, T2 - T1 इज -5 प्लस 12, मतलब माइनस ऑफ -12 इज +12, बोलो 12 - 5, बोलो जल्दी, 7। क्या ये सही है? समझा ना कैसे किया? हाँ नेक्स्ट तो T1 हुआ, T2 हो गया, T2 - T1 हुआ, T3 - T2 निकाल लेता हूं। चलो बोलो जल्दी से, सब लोग बोलो। T3 - T2, 2 - -5 इज +5 विच इज 7। तुमको समझता है ना वो कैसे कर लेता हूं मैं, वो समझ। जब दो बार माइनस आ रहे तो दो बार क्यों लिखूं मैं माइनस, दो माइनस मिलके प्लस ही बनता है, तो डायरेक्ट प्लस लिखो, सही है। देयरफॉर डी। अच्छा एक बात बताना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है? अब इस तरह क्यों निकालो, अब जब दो बार मैच कर रहा है आगे भी मैच करेगा। हाँ सेंस करके लिखेंगे, सेंस कॉमन डिफरेंस, बोलो सेंस क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस क्या? हाँ सेंस कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, देयरफॉर क्या? गिवन सीक्वेंस, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। हाँ ये हो गया एक पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट याद करो, अगर सीक्वेंस तुम्हारा AP निकला तो क्वेश्चन में एक पार्ट था फाइंड द 20th टर्म, याद है? चलो तो मैं वो निकालना स्टार्ट करता हूं। T20 बराबर, ये मुझे निकालना ना 20th टर्म, ये है ना।
सब नीचे समझा, नीचे 20 क्यों लिख रहा हूं मैं, मुझे क्वेश्चन में बोला है फाइंड 20, हाँ 20th टर्म, तो T20 निकाल रहे हैं, सही है। T20 छोड़ो, पहले मेरे को Tn का फॉर्मूला बताओ। Tn सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, सही है। सब लोग का ध्यान सामने, बात कर करके नहीं, ये ऐसा टैलेंट मत रखो, बात नहीं करो, सिर्फ इधर ध्यान दो, सिर्फ ऐसा, दोनों नहीं होना चाहिए एक साथ। हाँ, n के जगह बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, n के जगह, हाँ, n के जगह 20 लिखा तो आगे भी सब जगह n के जगह 20 लिखना। हाँ बोलो व्हाट इज a, a दिख रहा है, -12 प्लस इन ब्रैकेट n, व्हाट इज n, n दिखता है, ये n वाला ही वैल्यू तो लिखा है, मींस यहाँ पे आएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज डी, डी ढूंढो यार 7। चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, -12 प्लस, जल्दी से कैलकुलेशन, 20 माइनस 1, हाँ 19 इंटू 7, कोई बता दो, किसी को नहीं आता, बोलो जल्दी, कितना, बोलो जल्दी, करो जल्दी, इतना क्यों टाइम लग रहा है, 19 इंटू 7 कर लो जल्दी से, 160, क्रॉस चेक कर लो, एक दो जन और भी, परफेक्ट, 160 माइनस क्या करेंगे, एक बार लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, सही है ना, हाँ चलो माइनस करो, 163 माइनस 12, 160 में से 2 करूं तो 161 हो जाएगा, और 10 करूं तो 151, 151 आंसर है, चेक करो पीछे, सही है, कुछ बोलो यार, पीछे भी चेक कर लो। T20 लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, therefore the 20th term is कितना, is 151, खत्म हो गया। एक बार पीछे चेक कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मालूम पड़ा आगे गए फिर रॉन्ग हो गया। 133 ओके, 133 माइनस 12 कर लो, फिर चेंज कर देते हैं, 133 इसलिए बड़ा, 2-3 लोग चेक कर लो, 133 माइनस 12 121, ठीक है, यहां भी कर लेते हैं 121 करेक्ट है, चेक कर लो एक बार पीछे, चले आगे। फर्स्ट सम हो गया भाई हमारा, मतलब फर्स्ट बड़ा सम, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलो आगे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें, कोई लिख रहा है, कंप्लीट है सबका, चलो जल्दी, लास्ट का स्टेटमेंट लिखा है सब लोगों ने, लास्ट में स्टेटमेंट जरूरी है। चलो थर्ड क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ भाई, स्टार्ट, थर्ड क्वेश्चन, सामने आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन देखो, पढ़ो, गिवन अरिथमेटिक पर, एक मिनट, ये एक अच्छी बात है कि इस बार क्वेश्चन में ही बोला है, क्या बोला है, सब लोग पढ़ेंगे, क्या बोला है, पढ़ो, हाँ, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस, बरा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले से है, क्या मैं प्रूफ करूं, पीछे पीछे बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे, ये जो सीक्वेंस दिया है ये पहले से, बोलो क्या है, एपी है पहले से, हाँ फाइंड क्या बोला, फाइंड 24th टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यार, 24 के 1000वां टर्म भी निकाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, चलो स्टार्ट करो। तो बेसिक बात है, पहले ए बताओ मुझे जल्दी से, व्हाट इज ए, सब लोग 12, डी निकालना पड़ेगा ना, डी निकालना पड़ेगा, बोलो डी कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू T2 माइनस, हाँ विच इज कितना आएगा भाई बताओ जरा, T2 माइनस T1, 16 माइनस 12 कितना 4, ए रेडी है, डी रेडी है, अब क्या लगाऊं, फॉर्मूला बोलो, सिंस फॉर्मूला फॉर Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है। तुम कौन सा टर्म निकालना है बोलो, कौन सा टर्म तुमको चाहिए, 24th टर्म, तो n के जगह बोलो मुझे क्या पुट करना है, 24 इज इक्वल टू a का वैल्यू 12 प्लस इन ब्रैकेट 24 माइनस 1 इंटू डी, बोलो फटाफट, 12 प्लस 24 माइनस 1 इज, एक मिनट, डी का वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं ना, डी भी तो है ना हमारे पास, 4 है, हाँ, तो 12 प्लस 24 माइनस 1 इज 23 इंटू 4, करो यार जल्दी से, 80 हो जाएगा, 3 4 92 आएगा शायद, 92 आएगा, 12 प्लस 92 इज कितना 104, एक बार चेक कर लो, देयरफॉर द 24th टर्म ऑफ एपी इज 104, जरा चेक कर लो, राइट है, 24 टर्म, पीछे एक बार चेक कर लेना 104 है कि नहीं आंसर, हार्ड लग रहा है, एक ही तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, Tn इज इक्वल टू ए प्लस, याद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस इतना ही, चलो आगे, सबने लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, कोई लिख रहा है देख के, नहीं, नेक्स्ट, हाँ थर्ड हो गया ना, थर्ड क्वेश्चन किया ना अभी,
फोर्थ क्वेश्चन, चलो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग अच्छे से पढ़ना भाई, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है। इफ द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग ए, अच्छा फाइंड द 19th, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यार, चलो बोलो, बताएंगे ना सब लोग साथ में। हाँ बोलो, ए बोलते भी रहो लिखते भी रहो। व्हाट इज ए? 7। डी का फॉर्मूला इज T2 माइनस T1 विच इज 13 माइनस 7, कितना बोलो? 6 ना, करेक्ट है। ए रेडी है, डी रेडी है, अब क्या लगाऊं? Tn का फॉर्मूला सबको आता रहेगा, सिंस Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फटाफट Tn, कोई मुझे बताएगा n, व्हाट इज n? हाँ क्योंकि 19th टर्म बोला है तो T19 इज इक्वल टू व्हाट, ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं 7 प्लस, बोलो इन ब्रैकेट 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6, आता रहेगा ना कैलकुलेशन। हाँ 19 माइनस 1 कर लो, 19 माइनस 1, हाँ 7 प्लस कितना 18 इंटू 6 कर लो, करो राइट बताना, गलत मत बोलना इस बार। 7 प्लस कितना, कंफर्म 108, तो आंसर आ जाएगा 115, करेक्ट। देख लो जरा पीछे भी चेक कर लो, T19 करेक्ट है ना। देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ एपी लिखना जरूरी है, इज 115, चेक कर लो, राइट है। एक बार पीछे चेक करना, ज्यादा विश्वास नहीं करना, एक बार पीछे भी चेक करो, 115 है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आगे, फिफ्थ क्वेश्चन, कोई लिख रहा था क्या? किसी का पेन नहीं, लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं, जल्दी से हो, जिसका हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लिखो जल्दी से, क्वेश्चन हो जाए लिखो। हो गया? हाँ नेक्स्ट कौन सा किया मैंने? फोर्थ करा दिया ना, फिफ्थ ना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन रेडी है, स्टार्ट करें भाई। हाँ तो बताओ, थोड़ा हेल्प करो फटाफट, एक बार क्वेश्चन रीडिंग कर लो। फाइंड 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग, 27 टर्म निकाल सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, सेम पैटर्न है। बोलो व्हाट इज ए? 9। डी का फॉर्मूला बोलो, T2 माइनस T1 कितना? 4 माइनस 9 ना, 4 माइनस 9 विच इज माइनस 5। हाँ सिंस Tn का फॉर्मूला इज A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है ना, बस वैल्यू पुट करना है। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 27, ए का वैल्यू इज कितना? 9 प्लस इन ब्रैकेट 27 माइनस 1 ना, 27 माइनस 1 इंटू डी कितना? माइनस 5। सही जा रहे हैं हम लोग? जरा कैलकुलेशन में हेल्प करो, 27 माइनस 1 इज 26 इंटू माइनस 5। मुझे तुम 26 इंटू 5 बता देना। अच्छा 200 हो जाएगा, 6 130 ना, और माइनस और ये प्लस मिल जाएगा, तुम समझ गए रहोगे। 9 माइनस 130 सही है, माइनस में 120 करेक्ट है, चेक कर लो, पीछे भी चेक कर लेना। देयरफॉर द 27th टर्म ऑफ एपी इज कितना? माइनस में 121। सही जाए कि ज्यादा फास्ट जा रहे हैं क्या? छोटा सा तो फॉर्मूला लग रहा है, मैं क्या करूं इसमें, फटाफट हो जा रहा है चीज, बराबर है। कंप्लीट बोलो, सही है। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, सामने ध्यान देते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सबका लिख के? चलो नेक्स्ट। हाँ नंबर बोलो भाई, सीरियल नंबर 6। हाँ अब सुनो, इधर देखो, यहां से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन चालू होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है। ध्यान दो, इधर देखो, आ जाओ, सबका ध्यान सामने, आपस में बात नहीं करोगे, मेरे से बात करोगे, सामने ध्यान दो, मैं पूछूंगा तब आंसर दोगे। इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। फाइंड हाउ मेनी, एक मिनट, हाउ मेनी मतलब तुमको निकालना है कितने निकालना है, मतलब मेरे हिसाब से तुमको n निकालना है, n बराबर। फाइंड हाउ मेनी, क्या पढ़ो? 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। सब लोग ध्यान दे रहे हो? अच्छा मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बताओ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज
क्या इससे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है? ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भी है और ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 5 भी है। चेक करो 5 से डिविजिबल भी है। 5 20 से 100 नहीं समझे? ये सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है और ये सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ये भी है जो 5 से डिविजिबल भी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ दूसरा कौन सा इसके बाद वाला नंबर रहेगा जो 5 से डिविजिबल है? 105। तुम समझ रहे हो ना पैटर्न? ऐसे आगे जाते जाएगा। आगे सुनो 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 सुनो, बात नहीं बीच में बोलो नहीं। इधर देखो इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे। बोला है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो मैंने पहला नंबर तो निकाल दिया, उसके बाद मुझे आराम से कोई भी नंबर्स मालूम पड़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लास्ट 3 डिजिट नंबर बताओ। लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। मैंने 3 डिजिट नंबर बोला, बराबर है। लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो 999 है, लेकिन लास्ट अगर मैं तुमको पूछूं 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो रहेगा 990। समझा? इसमें मैं आगे जाऊंगा, प्रोग्रेशन में आगे जाऊंगा, तो लास्ट नंबर इज 995। इसके आगे नंबर एग्जिस्ट करते हैं बट मेरे कंडीशन में नहीं बैठते हैं, बराबर है। मेरे 3 डिजिट है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं बनेगा। 996 भी तो 3 डिजिट है लेकिन वो 5 से डिविजिबल में नहीं आएगा। क्या तुमको समझा? इस बार अलग क्या मिल रहा है? अलग सुनो, क्या अलग ये है, इस बार बोला है एपी तुम खुद बनाओ। ये मैंने बनाया ना एपी, ये क्वेश्चन में थोड़ी दिया था, ये तो अपन ने बनाया एपी कंडीशन के हिसाब से। यही अलग है, बाकी तो सब अपने को आता है पहले से। अच्छा एक बात और है, क्या बोला है? पढ़ो। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर। एक तरीका क्या है, तुम गिनो। ये पहला नंबर है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करते 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 995 तक गिनो। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ऐसे थोड़ी गिनते बैठेंगे यार, बराबर। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है। ये जो तुमको सीक्वेंस दिया ये क्या है? क्लियर दिख रहा है ये सीक्वेंस एपी है। 5 का गैप है ना इसमें, तो एपी में तो मुझे एन का वहां पे कंसेप्ट आता है। एन याद है, ब्रैकेट के अंदर एन बनता है, वो निकाल देंगे, हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो तो स्टार्ट करते हैं। मुझे बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दो। बोलो व्हाट इज ए। ए तुमको क्वेश्चन समझा के बताओ पहले। ओए इधर बहुत मस्ती कर रहे हो, ध्यान दो। आज इधर देखो, ए क्या फर्स्ट टर्म क्लियर है? ए तुमको ये समझा मैंने ये सीक्वेंस क्या देख के बनाया है? कंडीशन। हाँ बोलो, ए का वैल्यू इज 100। हाँ मुझे डी भी तो निकालना रहेगा, वो दिख रहा है बट फिर भी मुझे एक बार निकालना पड़ेगा। डी इज T2 माइनस T1 कितना? 105 माइनस 100 कितना? 5। ए रेडी है, डी रेडी है। अगर मैं एक क्वेश्चन में तुमसे पूछता हूं वो बता दो, फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। ये बताओ क्या है? Tn क्या है? हाँ Tn क्या है? हाँ 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 नहीं, वो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर वो n रहेगा। ये Tn है। Tn मतलब होता है nth टर्म 995। 995 यार, nth टर्म, लास्ट वाला टर्म। n मतलब लास्ट वाला, nth टर्म। सही है। तुमको जो निकालना है वो है n। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? एक मिनट, मैंने T995 थोड़ी ना लिखा है, मैंने लिखा Tn लिखा है। क्या मैंने तुमको पहले से n का वैल्यू बता दिया है क्या? तुमको लग रहा है क्या ये है क्या, ये n है क्या 995? n नहीं है, वो Tn है, Tnth टर्म है, समझ रहे हो? nth टर्म है। चलो n निकाल देंगे। एक ही तो मुझे अननोन दिखाई दे रहा। हाँ सिंस, कोई मुझे फॉर्मूला बताओ। सिंस Tn इज इक्वल टू, जल्दी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो। व्हाट इज Tn? 995। समझ रहे हो ना? ओ भाई कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो? हाँ आगे बोलो। a का वैल्यू इज कितना? 100 प्लस बोलो n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है? n ही तो निकालना है, गलती से मत डाल देना 995 उधर, बराबर। n ही तो डी 5 ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये 100 को पहले यहां से हटाते हैं। ये 100 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 995 माइनस 100 इज इक्वल टू, बोलो यहां क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 5। 100 माइनस कर लो यार, पहले 100 माइनस करो। 885 895 ना। 895 डिवाइड बाय, बोलो। अच्छा 895 इज इक्वल टू क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू 5। तो मुझे बताओ तुमको क्या निकालना है? n। तो n के साथ इंटू वाला चीज तो हटाना पड़ेगा। ये 5 को इंटू वाली चीज यहां आ जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। देखो मैं दो काम कर रहा हूं, मैं 5 को इंटू से डिवाइड में भेज रहा हूं और मैं उसको घुमा के भी लिख रहा हूं ऐसा। तो बोलो क्या आएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू, जल्दी, 895 डिवाइड बाय 5। कट कर सकते हो ना? चलो करो जल्दी से। 5 1 5, बचा कितना? 3 ना। 5 7 ना, 5 7 से कितना? 35, बचा कितना? 4। 5 9 कितना आ रहा है बोलो?
n-1 का आंसर 179। तुमको n-1 निकालना है क्या n निकालना है? n निकालना। तो बोलो व्हाट इज n? क्या -1 वहां जाके +1? तो 179 + 1 इज 180। चेक करो पीछे 180 टर्म्स है क्या? 180 नंबर मिलेंगे 100 से लेके 995 के बीच में जो डिविजिबल बाय 5 है। चेक कर लो, ऐसा कुछ है क्या? है बराबर है। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर। हाँ देयरफॉर, देयरफॉर हाँ हाउ मेनी बोला ना? देयरफॉर, देयरफॉर देयर आर, हाँ देयरफॉर 180 लिखे ना, 180 नंबर्स, 180 नंबर मिले ना अपने को। हाँ 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 विच आर डिविजिबल 5 और रेंजिंग तुम्हारा बता सकते हैं ना, रेंजिंग फ्रॉम 3 डिजिट नंबर बोल दिया तो बस हो गया। हाँ लिख दो। देयर आर कितना? 180 ना, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय, कंडीशन लगाना पड़ेगा, विच आर डिविजिबल, डिविजिबल बाय, बोलो किससे? डिविजिबल बाय 5। हार्ड था क्या ज्यादा? जिसको एक बार सीक्वेंस बनाने आ गया, ए और डी पहचानने आ गया, वो आराम से कर लेगा, कोई टेंशन नहीं। बस तुमको ये पहचानना पड़ेगा एन क्या होता है, टी एन क्या होता है। टी एन समझा तुमको? व्हाट इज टी एन? nth टर्म, बरा nth टर्म। nth टर्म का क्या हमेशा मतलब होता है? लास्ट टर्म। ये केस में लास्ट टर्म मतलब है, क्योंकि हाउ मेनी पूछा था, एंड तक पूछा, इसके लिए मैंने लिख दिया उसको ऐसा। कंप्लीट, आगे बढ़े। बोलो भाई 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 7th क्वेश्चन, 7 स्टार्ट करो जल्दी, बोलो 7th क्वेश्चन स्टार्ट करें। कोई लिख रहा है? सबका हो गया है? पीछे चेक किया ना सबने आंसर? बोलो भाई क्या सबने पीछे चेक किया है आंसर? हाँ 7th क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 ना, स्टार्ट करते हैं। चलो थोड़ा कंडीशन पढ़ो, सब लोग ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ द APR 69, देन फाइंड द 41st टर्म, बराबर है 41st जो भी रहेगा, 41th टर्म जो रहेगा, 41th टर्म। ठीक है, 2 टर्म दिया है, बाकी 1 टर्म निकालने बोला है। अब तुमको मालूम है कोई भी टर्म निकालने के लिए मुझे 2 ही इंफॉर्मेशन चाहिए, बस ए और चाहिए और डी चाहिए, बस ए और डी चाहिए, बाकी तो कोई भी टर्म में निकाल सकता हूं, सिर्फ मुझे ए और डी चाहिए। और 2 कंडीशन भी दिया है, 2 कंडीशन से 2 अननोन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलो पहला फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं। क्या तुमको 11th टर्म दिया है? क्या तुम्हारे पास T11 अवेलेबल है? बोलो क्या है? 16। T11 है 16। सेकेंड पार्ट दोनों मैं साथ में करूंगा। क्या तुम्हारे पास T21 भी है? बोलो व्हाट इज T21? 29। मैं दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व करता हूं, समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं? मुझे T41 निकालने के लिए मुझे A चाहिए और मुझे D चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल तो, बराबर है। मेरा प्लान है A और D में यहां पे एक इक्वेशन आएगा, फिर यहां पे भी A और D में एक इक्वेशन आएगा, वो दोनों को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर दूंगा। 2 अननोन 2 इक्वेशन आराम से सॉल्व होते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से A और D मिलेगा। स्टार्ट, आ जाओ। बोलो सिंस, पहले कॉमन करके लिखता हूं, सिंस Tn कोई बताओ पहले मुझे, सिंस बता नहीं रहे हो भाई, बोलो Tn, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn? A प्लस n-1 इंटू डी। दोनों के लिए अप्लाई करेंगे साइड बाय साइड, करते हैं स्टार्ट। हाँ तुम बोलो, स्टार्ट करो। इधर इधर लगाओ Tn, बोलो क्या आएगा? T11, करेक्ट। T11 इज इक्वल टू A प्लस, हाँ n का वैल्यू इज 11-1 इंटू डी। सब लोग ध्यान दे रहे हो? हाँ एक काम करो, पूरा सो खत्म करो। तुम्हारे पास T11 अवेलेबल है? T11 देखो अवेलेबल है ना यहाँ पे। हाँ बोलो 16 इज इक्वल टू A प्लस 11-1 10D। क्या ये सही है? बस इक्वेशन को घुमा के बताना मुझे, इसको पहले लिखो उसके बाद में लिखो। बोलो A प्लस 16D, A प्लस 10D ना, A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। समझो, बस ऐसा लिखा है, हो गया ना यार, एक इक्वेशन बन गया मेरे पास A और D में। A और D में एक इक्वेशन है। अगर मेरे पास A और D में, देखो याद करो फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे x और y में एक इक्वेशन होता था, x और y में दूसरा इक्वेशन, फिर मैं उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करता तो मुझे x और y का वैल्यू मिलता। सेम काम ये भी कर रहा हूं, A और D में इक्वेशन आएगा, A और D में इक्वेशन आएगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, A और D मिल जाएगा, और एक बार A और D मिला तो मेरा आंसर रेडी। समझा रोड मैप क्या है? आ जाओ स्टार्ट स्टार्ट। चलो T21, कोई हेल्प करो। T21 में कौन बोलेगा? तुम बोलो पीछे। T21, हाँ T21 किधर गया? हाँ आ जाओ बोलो T21 स्टार्ट। हाँ T21 इज इक्वल टू, हाँ A प्लस
हाँ 20 बोलने दो 21 माइनस 1 इंटू डी। हाँ इक्वेशन बनाओ फटाफट। T21 अवेलेबल है तुम्हारे पास पहले से। 29 इज इक्वल टू, हाँ 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 बस घुमा के लिखो इसको। a प्लस 20 इंटू डी इज इक्वल टू 29, बराबर ना। क्या तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने जानबूझ के नंबर को आरएचएस में रखा है। आरएचएस मैंने जानबूझ के नंबर रखा है क्योंकि याद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इक्वल टू के बाद नंबर होता है, अंदर नंबर नहीं होता, याद है। तो यार ये तो बहुत इजी बन गया। चेक करो, मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ भी a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी a का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों को माइनस करो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। याद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब नंबर सेम होते तो हम क्या करते थे, हाँ साइन भी सेम नंबर भी सेम तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा, कोई हेल्प करो यार। चलो बड़ा इक्वेशन जो दिख रहा है वो पहले लिखेंगे तो थोड़ा इजी पड़ता है कैलकुलेशन, ठीक है। कौन बोलेगा, तुम बोलो। हाँ चलो बोलो। हाँ बड़ा इक्वेशन पहले है, a प्लस ये वाला, a प्लस 20d इज इक्वल टू, करेक्ट। दूसरा ये वाला, हाँ इज इक्वल टू, माइनस करो प्लस करो, कट हो जाएगा फिर ये ना, आएगा ना कैलकुलेशन। 20d माइनस 10d, 10d। 29 माइनस 16, 13 ना, 13 ना, क्लियर है, राइट है। तो बोलो 10d इज इक्वल टू 13, तो d का वैल्यू इंटू का 10 वहां जाएगा डिवाइड में ना, हाँ 13 डिवाइड बाय 10, नहीं कट होगा ना, बस इतना ही छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम मुझे। चलो डी मिल गया। दोनों को इजी इक्वेशन जहाँ पे ए मिल जाए, फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी दिख रहा है, फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी दिख रहा है। चलो फर्स्ट में चलते हैं, तो चलते हैं। ज़्यादा इतना बस थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इतना टफ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, आ जाओ। कौन सा इक्वेशन तुम बोल रहे हो, फोर्थ स्टेप फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा फ्रॉम इक्वेशन बोलो भाई, 1 ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में चलते, वैल्यू पुट कर देते हैं। आ जाओ इक्वेशन 1 में आओ। हाँ बोलो कितना आएगा, किधर गया भाई, हाँ ये वाला, a प्लस 10 टाइम्स d, बोलो d का वैल्यू इस, बोलो जल्दी, 13 डिवाइड बाय 10, हाँ a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना, 16। क्या 10 10 कट, क्लियर दिख रहा है ना। तो बोलो आंसर क्या आ रहा है, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। कोई बताएगा, a इक्वल टू प्लस 13, हाँ 16 माइनस विच इज कितना, 3। a भी रेडी है, d भी रेडी है, लेकिन क्या मेरा काम a और d निकालना है, मुझे निकालना है T41। आ जाओ लास्ट स्टेप, T41 बताओगे ना, T41। चलो फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, T41। पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यार, क्या लिखा है मैंने, लिखा है यार, बार बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। T41 इज इक्वल टू, कोई स्टार्ट करो, T41 बोलो। पहले a आता है, a निकाला था मैंने, क्या a निकाला हुआ, हाँ a प्लस इन ब्रैकेट बोलो n 41 माइनस 1 इंटू डी, डी भी निकाला था मैंने कहीं, तो ए डी इधर है, 13 डिवाइड बाई 10। करते हैं कैलकुलेट आगे, चलो बोलना स्टार्ट करो, बोलो फटाफट जल्दी, क्या क्या आएगा बोलो। 3 प्लस 41 माइनस 1 इज 40 इंटू 13 डिवाइड बाई 10। क्या 10 से 40 कट हो सकता है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। 10 1 जा 10 4 जा, 13 इंटू 4 बता दो बस, बोलो जल्दी से। 50 क्या 42, 52 सही है, बोलो यार, करेक्ट है ना। हाँ कितना, चेक करो चेक करो चेक करो, राइट है। चलो तो आ गया T41 रेडी। देयरफॉर लास्ट में, देयरफॉर द 41th टर्म इज, बोलो कितना, इज 55। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलो बड़ा सम था लेकिन इजीली हो गया हमसे, कोई टेंशन नहीं। बेसिक कंसेप्ट जिसके पक्के है वो परफेक्ट आंसर निकाल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से अच्छे से करो तो आगे बढ़े। हो गया, चलो मैं आगे, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा, जिसका हो जाए वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना। 8 थर्ड लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी आओ जल्दी से, चलो
स्लाइड चेंज। 8th क्वेश्चन। अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस ध्यान देते रहना, अच्छे से एनर्जी बनाए रखो, ध्यान देते रहो। पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, सब लोग पढ़ो, पीछे पढ़ते रहो, पढ़ो। 11852। हाँ, इन दिस एपी विच टर्म इज, हाँ कौन सा टर्म, विच टर्म, बराबर है। तो तुम समझ रहे हो कौन सा टर्म तुमको बोला है कि -151 है। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बेसिक बेसिक बात है, सब आंसर दो, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा हूं, सब लोग आंसर दो। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, डी, T2 माइनस कितना, 8 माइनस 11 विच इज, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर ना, बराबर है। ए रेडी, डी रेडी। कोई मुझे बताओ ये माइनस में 151 क्या है? करेक्ट। क्या ये Tn है? सोच लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इन दिस विच टर्म इज, हाँ ठीक है, Tn बोल दिया मैंने, तो मैं निकालू क्या फिर? हाँ n निकाल दिया तो आंसर आ गया, n ही तो निकालना है। तो मैं वो n, अगर समझो n आएगा थर्ड, तो मैं बोलूंगा थर्ड टर्म इज -151। वैसे हो नहीं सकता, इधर होगा, ऑलरेडी आ गया है, बट फिर एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ बस। इतना है कि बहुत बड़ा टर्म, बहुत आगे वाला टर्म जाएगा, क्योंकि देखो ना कितना सीक्वेंस, देखो नेगेटिव पहुंचा ही नहीं अभी तक, समझ रहे हो। स्टार्ट करते हैं, बस बेसिक फॉर्मूला बता दो चलो। सिंस Tn इज इक्वल टू, जल्दी, Tn इज इक्वल टू ए, छोटा समय फटाफट कर लेना, मेरे साथ लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ व्हाट इज Tn, Tn फटाफट -151। ए का वैल्यू इज, बोलो 11, प्लस n का वैल्यू, n ही तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू इज -3। मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, ये 11 दिखाई दे रहा है 11, ये पहले 11 को यहां से हटाओ, ये 11 प्लस में यहां पे आ जाएगा माइनस, तो बोलो -151 माइनस 11 इज इक्वल टू, ये -3 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इससे, बाद में सोचूंगा उसके बारे में। हाँ, -151 माइनस 11 -162 ना, सही ना यार, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस में 162 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस ऑफ 3। क्या ये राइट है? क्या निकालना है हमको, निकालना क्या है? तो ये -3 क्या कर रहा है इंटू में, हाँ डिवाइड में भेज देते हैं, तो घुमा के लिख रहे हैं, घुमा के n-1 इज इक्वल टू -162 डिवाइड बाय -3। पहले माइनस हटाओ, फिर बाद में फाइजा ना, 3 1 जा 3 5 जा 15 बचा 1, 3 4 जा 12, तो n-1 का वैल्यू इज 54। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू, हाँ -1 वहां जाएगा, +1 हो जाएगा, 54 + 1 विच इज कितना, चेक कर लो, क्या 55th टर्म आएगा तुम्हारा, ये क्या क्या बोलते हैं उसको, -151। चेक करो पीछे, चेक है, therefore the 55th term is -1। इजी क्वेश्चन आ रहे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, इसके पहले वाला बड़ा नहीं बोलते, लेंथी था, बस कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लगा है, कैलकुलेशंस किए हैं अपन ने, ये भी नॉर्मल सा सम है। रेडी? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, जल्दी करो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कोई लिख रहा है देख के, स्टेटमेंट चाहिए भाई, स्टेटमेंट भूलना नहीं, स्टेटमेंट लिखो। Therefore the 55th टर्म इज, जो भी है माइनस में 151, पीछे चेक भी कर लेना। स्टार्ट, हाँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट। देखो भाई सामने ध्यान, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। बस तुमको चेक करना है रेंज कहां से कहां तक का है, 10 से लेके 250 तक जा सकते हैं, 250 के आगे नहीं जा सकते, बराबर है। इसमें वो नंबर्स तुमको ढूंढने जो किससे डिविजिबल हो, ऐसा किया मैंने 5 से डिविजिबल वाला, इतना टफ नहीं है। हाँ चलो आ जाओ, तो इधर देखो, ये रेंज में, सबका ध्यान सामने, सब इधर आपस में नहीं बात करोगे, इधर देखो, इधर देखो, देखो मुझे बताओ, ये रेंज में फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 12, करेक्ट। 10 थोड़ी यार 4 से डिविजिबल होता है, 4 के टेबल में 10 आता है क्या, 11 आएगा क्या, 12 आएगा ना, समझ रहे हो। इसके नेक्स्ट वाला टर्म बताओ यार, इतना क्यों टाइम लगा, 16, 4 का गैप लगाते जाओ, अब क्या और क्या प्रॉब्लम है। हाँ ऐसे आते जाएगा मुझे, हाँ ठीक है, वो डी निकाल, नहीं डी इससे भी निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। मुझे बताओ लास्ट टर्म जो 4 से डिविजिबल रहेगा रेंज में, 248, 249 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 250 भी नहीं होता है। ये डिविजिबल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कट हो जाए, बराबर है, पूरा कट होना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ तो लास्ट टर्म इज, बोलो क्या, 248, बस खत्म हो गया गेम ये तो। फिर चलो फटाफट आंसर दो, व्हाट इज ए
12 डी का फॉर्मूला इज T2 माइनस T1 विच इज कितना 16 माइनस 12। समझ रहे हो ना यार सब लोग? बात करने पे ज्यादा ध्यान है तुम्हारा आज। बोलो T2 माइनस T1, बोलो 16 माइनस 12 कितना 4। ए रेडी डी रेडी। अब तुमको आता रहेगा फॉर्मूला, सिंस बोलो फॉर्मूला Tn इज, बोलते रहो लिखते रहो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है क्या वैसे? n ना, Tn तो बताया नहीं तुमने मुझे, Tn बताओ Tn। हाँ लास्ट टर्म nth टर्म इज 248। चलो वैल्यू पुट करो, बोलो Tn कितना 248। a का वैल्यू इज 12 प्लस इन ब्रैकेट n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू बताओ, वही तो फाइंड करना है। हाँ इंटू डी, डी 4। सही है, समझ रहे हो? पीछे 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 बात कंटिन्यू, जब से आए हो बात कर रहे हो। उसको बुलाओ, ध्यान दो, लेक्चर में ध्यान दो। हाँ 12 क्या करूं बताओ 12 के साथ? हाँ यहां भेज दो। 248 माइनस में 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। करेक्ट है? चलो बताओ 248 माइनस 12 236। करेक्ट, 230 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। बताओ क्या निकालना है हम लोग? n चाहिए ना हमको, तो इंटू में 4 क्या कर रहा है? इंटू का 4 हटाओ, डिवाइड में लेके चलो। 236 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। कट करो जरा, 4 5 शायद ना, 4 5 20 होता है, और 3 बच जाएगा, 4 9 36। घुमा के लिखना है, घुमा के। n माइनस 1 इज इक्वल टू बोलो 59। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज माइनस 1। वहां भेजो माइनस 1, माइनस 1 वहां भेज दो 60। तो क्या तुमको समझा 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर से जो 4 से डिविजिबल है? 60। लास्ट में लिखना है देयरफॉर देयर आर 60 नंबर्स। 60 नहीं 4 डिजिट नहीं, डिविजिबल 4 है। 60 नंबर्स फ्रॉम कहां से कहां पे? 10 to 250 विच, हाँ नेचुरली है 60 नेचुरल नंबर्स from 10 to 250 which are divisible by 4। 4 से डिविजिबल हो गया ना? ये तो इजी सम था, ये तो एक ही बड़ा सम मिला है बस, बाकी तो सब छोटे छोटे सम्स है। 2 स्टेप के तो सम्स है। फॉर्मूला लगा रहे, बेसिक देख रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस यही काम है। लास्ट सम लिख दो, टारगेट खत्म जल्दी, टाइम से पहले हमने खत्म कर दिया। लास्ट सम, हाँ 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 आराम से हो जाएगा। तीसरा भी कर सकते हैं, नहीं नहीं हैंग हो जाएगा माइंड, इतना भी नहीं करेंगे। चलो लास्ट सम, आज का लास्ट सम, लास्ट चलो आ जाओ। तो ये भी सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं लग रहा है। चलो 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 सब लोग ध्यान दो, बात नहीं अब ध्यान दो। गर्ल्स पीछे, गर्ल्स हाँ फोकस फोकस। चलो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। इन एन एपी 17th टर्म इज, एक मिनट, कंडीशन है, कंडीशन सबका ध्यान यहाँ पे। जो 17th टर्म है वो 7 मोर है। 7 मोर मतलब 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा किससे है? 10th टर्म से। समझ रहे हो? 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। वो मैथमेटिक्स को समझ रहे हो, इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। फाइन क्या बोला है? आराम से हो जाएगा। पहले कंडीशन देखते हैं, पहले कंडीशन ध्यान देना। एक काम करो, लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ना तो मेरे पास यहाँ पे ए है ना डी है, कुछ नहीं मेरे पास यहाँ पे। लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग इजी है, कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जल्दी से लिखो। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन जैसा दिया उसके हिसाब से। इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना हो, जरा सामने ध्यान दो। स्टार्ट करूं, इधर देखो क्या बोला है। इन एन एपी क्या बोला, पढ़ो जरा। 17th टर्म इज, बस रुको 17th टर्म क्या? T17। 17th टर्म इज मींस इज इक्वल टू 17th टर्म इज क्या? इज 7 मोर, 7 ज्यादा प्लस 7, 7 ज्यादा मतलब प्लस 7, 7 ज्यादा किससे? 10। तो क्या T10 बन गया कंडीशन, बन गया ना कंडीशन। अब बस खाली फॉर्मूला अप्लाई करो, खत्म करो गेम। पहले एक बार सेंस करके फॉर्मूला बता दो। Tn इज इक्वल टू, अरे लगाने से पहले बताना पड़ेगा, a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सही है, यही वैल्यू ऊपर पुट करे। बस एक चीज पे ध्यान देना, एक चीज पे ध्यान दो। a मेरे पास नहीं है ना, तो मेरे पास d है। हाँ मेरे पास n अवेलेबल है, n। बताओ T17 का n क्या है?
T10 का n क्या है, बस ये पुट करना है बस। चलो पहले T17 पुट करेंगे। बोलो T17 इक्वल, इसकी जगह पे क्या लिखूं मैं, इसको देख के बताओ, इसको देख के T17 में बोलो पहले क्या आएगा, a प्लस इन ब्रैकेट 17 माइनस 1 इंटू, मेरे पास a और d नहीं है, मुझे वही तो निकालना है। a नहीं, ये तो अपने आप कट हो जाएगा, d मिल जाएगा मुझे, शायद देखते जो भी रहेगा। इज इक्वल टू, क्या सेम ट्रिक से तुम मुझे T10 बता सकते हो, T10, हाँ a प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 इंटू प्लस, बाकी है एक चीज 7 क्यों बोल रहे हो, वो भी तो है ना। क्या तुमको समझा मैंने क्या किया, मैंने T17 की जगह पे T17 का फॉर्म लगा दिया, T10 की जगह T10। चेक करो आजू बाजू जो सेम है वो कट हो जाता है, सेम है कुछ। LHS में a दिख रहा है, RHS में भी a दिख रहा है, कट। a ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, प्लस से प्लस कट होता है, माइनस से माइनस कट होता है आजू बाजू, इंटू से इंटू कट नहीं होता। अरे ये इंटू में है ही नहीं यार, ये होल्ड इंटू में, ये कहाँ होल्ड इंटू, मैं लिख के दिखाता हूँ, इधर देखो। पहले बताओ 17 माइनस 1, बोलो 16d इज इक्वल टू, बोलो 9 इंटू डी प्लस, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। फिर तुम निकाल क्या रहे हो फिर, अगर जब सब कट ही कर दे तो क्या निकाला फिर, समझो लॉजिक। और वैसे कट नहीं हो सकता, ये d यहाँ के d से कट होता अगर तुम्हारे पास d यहाँ पे ऐसा कॉमन में रहता, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ का होल इंटू यहाँ के होल इंटू से कट होता है, समझ रहे हो, यहाँ का प्लस उसके प्लस से कट होता है, माइनस माइनस से कट होता है, होल डिवाइड से कट होता है। होल प्लस नहीं होता ना, इसलिए प्लस प्लस कट कर देता हूँ, होल माइनस भी नहीं होता, सब मतलब लॉजिकल बात है। चलो आ जाओ पॉइंट पे आओ, सही है क्या चेक करो। अब क्या, अब तो सिंपल है, तुमको क्या निकालना है, तो डी दो जगह क्यों रख रहे हो, एक साइड लेके आओ। बोलो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 16d, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 बता दो फटाफट, कितना, 7 ना, 7d इज इक्वल टू 7। सही जा रहे हैं ना हम लोग। क्या निकालना है एक बार फिर से बोलो, d के साथ इंटू में क्या है, इंटू का 7 वहां जाता है तो डिवाइड में 7 डिवाइड बाय 7 विच इज कितना 1। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज कितना, इज 1। चेक कर लो एक बार पीछे, खत्म हो गया, सही है। कि ये न्यू चैप्टर है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख देते हैं, 3.ap। बात नहीं करो भाई, बात नहीं करो। हाँ ये दोनों मैंने प्रैक्टिस सेट इसमें ही लिखा है ना, एक 3.1 भी है इसमें और 3.2 भी है, दोनों इसमें कर दिया अपन कंप्लीट। हाँ जाके आ जाओ। तो 3.1 3.2 हमने दोनों कंप्लीट किया इसमें। एक मिनट रुको जरा, मैं थोड़ा इसको सेव कर लूँ अच्छे से। एक मिनट रुको